प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन देखिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पेपर है ये कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया है और ये उम्मीद की गई है कि ये पेपर पूरा हल कराया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों को साथ में जोड़ते हुए आ जाते हैं पेपर पे। और पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल करके देना है, वो भी हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है क्या, ये दिया है अपरिमेय संख्या कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है √4/9 और बी ऑप्शन है √12/3 और सी ऑप्शन है √7 और डी ऑप्शन है √81 यानी कि 81। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपरिमेय संख्या आपसे पूछी गई है, तो अपरिमेय संख्या कौन है ये बात ध्यान रखिएगा। यदि संख्याओं पर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वही संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो जरा देखिएगा, अंडर जो 4 लिखा हुआ है इसका मान 4 का तो 2 होता है। 12 का देखें तो 12 का कितना बन जाएगा, 12 को लिख देंगे यहां पर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे इसको समझिएगा। तो यहां पर आ जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा। और अंडर जो 7 है ये संख्या ऐसी मिली जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आपसे नहीं निकलना है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 5x की पावर 3, ये 5x की पावर 2 है, प्लस 3x प्लस 4 की घात कितनी हो बताना है। तो बस इसमें क्या करना है भैया, आपको देखना है कि इसमें मैक्सिमम घात है कितनी, अधिकतम घात कितनी है। तो आपका जवाब है अधिकतम घात 2 है। तो इस तरह से यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है √10 और इंटू √15, यानी कि 15 और 10 अंडर में है, इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको क्या करिएगा, यहां पर आप अंडर के अंदर लिख लीजिएगा और 10 को यहां पर 5 गुणे 2 लिख दीजिएगा और 15 को लिखेगा 5 गुणा 3। ये 5 बाहर निकाल लीजिएगा रूट के, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 यहां से आ जाएगा। और अंडर के अंदर बचेगा 2 और 3 मिलकर 6, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, 6√5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिया है px 4x² + 8x + 5 और qx = 0। तो px × qx का मान कितना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपको बहुपद दिया हो उसकी गुणा यदि 0 से की जाए, या कोई भी नंबर हो उसकी जो गुणा 0 से की जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0। तो यहां पर ऑप्शन ए भी गलत है, बी सी ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों, जब हम px का qx से गुणा करेंगे यानी इसका गुणा 0 के साथ में करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा है त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हैं, कोण B का मान 45 यानी 45 अंश है। तो कोण C का मान कितना है वो आपको निकालना है। तो ट्रायंगल यहां बना लीजिएगा, ये बन गया। और लिखेंगे इसको A B और C। AB का मान, AB और AC दोनों बराबर है, तो देखिए B कोण और कोण C आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। बी कोण का मान 45 दिया हुआ है, तो देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है 45। तो ये उस वाले कोण का मान भी क्या बन जाएगा, 45। और एक कोण की बात करें तो एक कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो बस ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ बी त्रिभुज AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, B कोण का मान 45 अंश है। तो कोण C का मान कितना है, तो कोण C का मान 45 होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा चेक करिएगा और ये गलत है, यहाँ पर आप 45 लिख दीजिएगा, 45 अंश हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। 2√3 भुजा सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो वो 2√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु यहां पर आएगा, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला a²√3/4। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2 की घात 2 हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, a² हो गया, तो √3 और ये बटे 4 हो गया, 4 से 4 कट गया यहाँ पे, तो 3 ये आ गया और 1.732 और 3 से इसका गुणा करेंगे तो ये 51 के आसपास 5 दशमलव के करीब जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस कैलकुलेशन कर लेना है और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है कि 3 भुजाएं दे रखी हैं अलग अलग। ए ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 और बी ऑप्शन में 5, 8, 10 और 10, 12, 15 और 6, 7, 9। इसमें से कौन सी भुजाएं ये 3 जो है समकोण को बना रही हैं। तो समकोण बनाने वाली वही भुजाएं होती हैं जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दें तो ये योग और बड़ी भुजा का वर्ग आपस में बराबर आ रहा हो तो कहने के समकोण बनता है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो बन गया, आपका आंसर मिल गया। फिर अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ग अंतराल 10 से 20 के बीच का मध्यमान कितना है। तो मध्यमान आपको निकालना है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग करिएगा तो 10 और 20 मिलकर होता 30, 30 का आधा हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9। 5 व 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 5 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर दिया है 1, बी 2, 3, सी है और डी अनंत है। तो 5 और 4 के बीच में जो संख्याएं होंगी परिमेय होंगी अनंत। क्योंकि कोई भी 2 परिमेय संख्या होती है उनके बीच में परिमेय संख्या इन्फिनिटी यानी अनंत होती हैं। √625 यानी 625 का मान कितना होगा। तो वर्गमूल निकालना है, बहुत आसान है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। ये कितना आंसर आएगा 15 या 25 या फिर 125 या फिर 50। तो देखिए √125 का जो मान होता है वो होता है 25 और आंसर सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं 2√3 + 3 का मान कितना होगा। तो 2√3 + 3 इसको एक साथ जोड़ दिएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन ए में 6 बताए हैं, ऑप्शन बी में 2√3 बताए हैं, ऑप्शन सी में बताए हैं 3√3। यही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है 12 y⁻³ y² -√2 में घात कितनी होगी। तो देखिए इसमें घात क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी घात कहलाती है। यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन तो इसमें बाई चांस नहीं लिखा है, कहीं छूट गया है, तो यहां पर जो आंसर मिल जाएगा वो घात कितनी हो जाएगी, घात होगी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया हुआ है बहुपद 10 की घात कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुपद 10 है, इसकी घात कितनी होगी। तो देखिए बहुपद 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुणे x⁻0 और x⁻0 मतलब पावर कितनी हो गई 0। आंसर नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 √10 और गुणे √15 का मान कितना है। तो देखिए यहां पर √10 का मान कितना आएगा। √10 को आप लिखते हैं 5 गुणा 2 और 15 को लिखते हैं 5 गुणा 3। ठीक है, ये दोनों को 5 बाहर कर लीजिएगा तो 5 बाहर हो गया, ये 5 बाहर आ गया और √6, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5√6। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा यदि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से पता चल रहा है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी साइड कितनी हो जाएगी 3a। ये हो गया परिमाप 60 हो गया, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा लिखा, भुजा को a मान लिया है,
3 से काट दिया तो ए ये हो गया, ए का मान कितना 20 आ गया। अब जब भुजा 20 मालूम हो गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर रूट 3/4। यहां लिखेंगे 20 गुणा 20 गुणा अंडर रूट 3 और बटे में होगा 4। 4 से यहां पर भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 20 से गुणा करेंगे तो 100 रूट 3 और ये ही हो जाएगा आंसर 100 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोले का आयतन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। गोले का आयतन कितना होता है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो शंख की ऊंचाई मालूम, यानी आपको ये शंख बना लिया, यहां पर ये ऊंचाई मालूम है और ये त्रिज्या मालूम है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनता है। एच का मान कितना जाएगा, एच का मान तो 12 हो जाएगा, लिख लीजिएगा 12 का स्क्वायर 144, और त्रिज्या कितनी है 25 हो जाएगी, 5 का वर्ग ये आएगा 169, जोड़ेंगे दोनों को, एल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 69 और इसका रूट निकालेंगे तो एल का मान निकल जाएगा 13 और आंसर मिला ये कौन सा है, आंसर यहां पर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 लिखिए, पाई की जगह पे पाई लिख लीजिएगा, आर के स्थान पर लिखना है 3, यानी कि 3 बार करना है रिपीट। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 और 9 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और हमारा आंसर जो निकल के आएगा 36 पाई। और आंसर जरा देखिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक शून्य लिखना है कितना है। तो देखिए एक तरीका है कि हम इसमें गुणनखंड करें और तब निकाल लें, और दूसरा ये तरीका ये है कि हम x के बारी बारी मान डाल दें ऑप्शन से और जो इसको संतुष्ट कर जाए वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले करते एक का मान लिखते हैं, x ये वाला मान डालते हैं, थोड़ा आसान वाले लिखते हैं। तो यहां लिख लिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, x माइनस 1 लिखा हुआ है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखिएगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 का मान यहां डालेंगे तो ये 1 ये 3 हो गया और ये 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस का 4 ब्रैकेट में 1 हो गया और माइनस का 12 हो गया। ये 1 लिखिएगा, माइनस का 3 करिएगा, प्लस का 4 लिखिएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बना, ये आपका 5 हो जाएगा, ये नहीं बनना, चलिए इसको हटा दीजिएगा। अगला नंबर देखिए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, -2 लिख लीजिएगा। तो -2 क्या आएगा, तो ये -2 हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा ये 4 और 12 ये बन गया और ये हो जाएगा 4 प्लस का और ये हो गया 12, ठीक है। यहां पर माइनस का 8 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर किया, ये 4 हो गया, 4 3 12 माइनस का आ गया और प्लस का 4 हो गया, तो ये भी बैलेंस नहीं कर रहा, तो ये वाला भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं होगा। अब बचा कौन है, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 में। तो देखिए 3 की पावर 3 लिख दीजिएगा, -3 और 3 की पावर 2 लिख दीजिएगा, प्लस 4 ये 3 हो जाएगा, -12 होगा। ये 3 का गुणा 3 बार तो 27, तो ये बन गया, और 3 का स्क्वायर होगा 9 3 27, तो ये बन गया, ठीक है। 27 27 लिखो भाई, 27 ये बन गया।
और ये प्लस का 12 हो गया और माइनस का 12 बन गया। ये इधर से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो बस आपको गुणनखंड कौन मिल गए, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 3 रखने पर तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर दिया हुआ 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करना, x की पावर 3 लिखा माइनस 2x स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या करिए, इसमें देखिए कॉमन पहले ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया और x माइनस 2 हो गया है। अब जरा आंसर मिला लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 2, एक्स की पावर x माइनस 2 तो कुछ इसमें बन भी नहीं रहा कहीं पे, तो भैया ऑप्शन ये गलत हो गए हैं, इसमें चेक कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर से x हो गया, इधर का माइनस का 2 हो गया, तो माइनस 2 या बढ़ा लीजिएगा और इसको आप सही मान लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब देते आते खंड बा में, और खंड बा में देखिए क्या करना है, √2 और √8 का मान कितना है वो आपको बता देना है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 4। ये आपका आंसर यहां से मालूम हो जाएगा। अगला नंबर कहा कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 12 और 13 भुजा, ये त्रिभुज कैसा होगा, तो सबसे पहले काम तो यहां पर करिएगा, देखो 13 का वर्ग करिएगा 169 आ जाएगा, 12 का वर्ग करिए 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गया 25, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 169 ये बन गया, और 169 तो अकेला था। तो देखिए बड़ी भुजा का वर्ग कर दिया, से दो भुजाओं के वर्ग किया, इनका आपस में जोड़ दिया, मान बराबर हो गया। इसका मतलब कैसा त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। कैसा बनेगा बेटा, समकोण, और हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इतना सी पार्ट, 2√3 प्लस 5√3 माइनस 7√3 का मान बताइए। तो देखो यहां पर इसको आप देखिए जोड़ लीजिएगा, क्योंकि √3 तो सब में है, तो जहां आप कॉमन ले लीजिए तब भी लग जाएगा। तो √3 तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। अब बच्चा कितना, देखो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 5, और यहाँ पर बचा कितना 7। तो √3 यहाँ लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 कट के 0 चला गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन जो यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी, तो 1/4 और 1/5 के बीच में 5 संख्याएं आपको बतानी है। तो 1/4 लिखा है तो आप 1/4 लिख जाइएगा, थोड़ा सा स्पेस देके 5/4 लिख लीजिएगा। अब संख्याएं बतानी कितनी है, 5 बतानी है, तो आपको 6 से इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा। तो क्या किया, 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा कर दिया। जितनी संख्याएं बतानी हो तो आपको क्या करना, एक मन में अपने जोड़ करके और गुणा कर देना ऊपर नीचे दोनों को। ये भी हमने 6 से गुणा कर लिया है। अब बताओ 6/24 हो गया, और इधर ये आएगा 6×5 30/24, बस हो गया। जो बीच में गैप बचा 6 और 24 के, तो बहुत ही संख्या निकल जाएंगी ना, यहाँ पे आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 यहाँ पर 7/24 लिख देते हैं, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, आप लिखते चले जाइए ये 29 तक के, यानी लास्ट नंबर हमारा कौन सा बनेगा, 29/24। इतनी संख्याएं तो इसके अंदर हम आराम से लिख सकते हैं। बढ़ाना चाहेंगे तो बस उस तरह से नंबर आप बढ़ा दीजिएगा और संख्याएं भी आपको मालूम हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1875 का आपको चतुर्थ मूल निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर 1875 लिखना है, गुणनखंड कर लेना है, और फिर 4 के जोड़े बना के आंसर आपको लिख देना है। सांख्यिकी की परिभाषा लिखनी है, आराम से इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 के अनुपात में परिमाप दिया है 300, इनकी भुजाएं कितनी है वो आपको बता देना है। तो देखो भुजाओं का अनुपात दिया है, तो पहली भुजा की बात करेंगे तो हो जाएगा 3x, दूसरी भुजा की बात करेंगे तो 5x, और तीसरी भुजा की बात करेंगे तो 7x। तीनों भुजाएं तो बारी बारी से आपको मालूम हो गई, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3x प्लस 5x और प्लस 7x, 5 3 8 7 15, तो ये 15x हो जाएगा, यानी 15x ये बन गया। और टोटल परिमाप है कितना, 30 है, तो आप यहाँ पर 30 लिख दीजिएगा। 15 से काटिएगा, 15 दूना 30, x का मान 2 निकल गया। अब जब x का मान 2 आपको मालूम हो गया,
तो पहली भुजा जो पता चल जाएगी 3 गुणा 2 यानी कि 6 आ जाएगी। दूसरी भुजा हो जाएगी 5 गुणा 2, तो यहां 2 ये 10 हो जाएगा। और तीसरी भुजा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2 14 होगा। तो ये तीनों भुजाएं आपको पता चल जाएंगी और ये भुजाएं आपको निकालनी थी और सब आएंगे किसमें, ये भुजाएं निकल जाएंगी मीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है, ये आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को आप L से लिखते हैं तो L का मान मालूम हो जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और व्यास दिया है आधा करके आप 12 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, क्या त्रिज्या। निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला बनता है S = पाई आर एल। क्या बनता है, पाई आर एल। पाई की जगह पे 22/7 लिख दीजिएगा, आर के स्थान पर ये 12 लिख दीजिएगा और यहां पर ये L हो जाएगा 21, 7 तियां 21 हो जाएगा, ये 22 लिखिएगा और 12 तियां 36 हो जाएगा। गुणा करके बस आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन जो है अगला सी पार्ट देखिए, किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसकी 6 है, वृत्त की त्रिज्या बताओ। किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी उसकी 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो यहां पर ए बना लिया ये सर्कल और ये हो गई इसकी जीवा, ये हो गया सेंटर, जीवा का नाम लिख लीजिए ए बी और केंद्र से दूरी कितनी लिखेंगे, केंद्र से दूरी लिखेंगे 6, त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर दूरी हो गई, ये है 10 लंबाई, तो आप इधर से इसको ओ मानिएगा, इसको डी मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या पता कर लेना है, ठीक है। तो त्रिज्या आर का जो मान हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को जोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा और लिख दीजिएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7x की पावर 3 माइनस 7y प्लस 5 और 6y की पावर 3 प्लस 5y माइनस 7 का योगफल ज्ञात कीजिए और घात कितनी होगी। यानी आपको यहां पर दोनों को जोड़ देना है, तो बस इसको लिख जाए बेटा। तो 7x की पावर 3 ये लिख जाएगा माइनस 7y प्लस का 5 लिख लीजिएगा और प्लस 6y की पावर 3 प्लस 5y माइनस 7 जोड़ना था यहां पे। तो x यहां पर देखिए ये x नहीं होगा, यहां पर y, इसको समझिएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो y की पावर कितनी बन गई, यहां पर 6 हो जाए, यहां पर 3, तो ये आएगा y 7 और 6 मिलके 13, 13y की पावर 3 ये बन गया। ध्यान दीजिएगा 7 और 6 मिलके कितना आएगा सर 13, y की पावर 3 माइनस, और ये आएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा -2, ये निकल गया योगफल। अब घात निकालना है, तो घात इतनी कितनी निकल जाएगी, घात इसकी 3 निकल जाएगी, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर है कितनी, 3 है। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन है 3rd नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड बताओ। यहां पर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर लिखिएगा प्लस 9x लिख लीजिएगा और प्लस 20 यानी कि 20 है, इसके हमको गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड करने में देखिए 20 जो लिखा हुआ है इस पे आपका पहला फोकस रहेगा, आप यहां पर 20 लिख लीजिएगा। 20 के ऐसे दो टुकड़े कर दीजिएगा जिनका गुणा किया जाए तो 20 हो जाए और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाए, तो आपका बहुत आसानी से गुणनखंड भी हो गया। 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 होता है 20 और 5 प्लस 4 होता है 9। तो बस लिखिए यहाँ पे कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 5 + 4 लिख देंगे
और x ब्रैकेट के बाहर करेंगे और प्लस का 20 लिख देंगे, ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का 5x बनेगा प्लस का 4x बनेगा और प्लस 20 ये हो गया। कॉमन लीजिए फटाफट, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बन गया और इसमें 4 कॉमन ले लिया x प्लस 5 बन गया। अब दोनों में x प्लस 5 कॉमन चला गया, लिख लीजिएगा, और x प्लस 4 ये हो गया हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √15। तो a और b परिमेय संख्या है, तो a और b का मान बताना है। तो क्या करना है देख लीजिए, यहां पे ये आपको √5 लिख देना है और प्लस √3 लिख देना है अपन √5 लिखना है और माइनस √3, ये तो लिखा ही था, बस यहीं पर आपको क्या करना है √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है। अब नीचे का जो ऊपर का देखा हो जाएगा ये होगा √5 प्लस √3, इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। नीचे देखिए √5 का स्क्वायर होगा 5 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा कितना, इसको आप ब्रैकेट खोल लीजिएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और फिर कंपेरिजन कर दीजिएगा a प्लस 5 b √15 से और आपका आंसर यहां से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गोले की त्रिज्या और आयतन बताइए जबकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है 154, ठीक है। तो यहां पर 4 लिख लीजिएगा पाई की जगह पे, या आर स्क्वायर लिख लीजिएगा 154 गुणा ये बटे में 4 और 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। बस इसमें आपको हल करना है, आर का मान निकालना है, जो आर निकल जाए तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी, फिर आयतन निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बताया है, ये वर्गंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और आपसे यहाँ पर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज बनाना है, तो आयत चित्र बना लीजिएगा और बहुभुज भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, चित्र में जीवा ए बी ये जो है और सी डी दो जीवाएं हैं, थोड़ा ये समांतर जीवाएं देखो बनाई, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। केंद्र ओ वृत्त का केंद्र ये व्यास हो गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखो जब जीवाएं ये दोनों बराबर हैं, ये समांतर हैं, तो देखिएगा ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये वाला कोण अभी आपस में क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को देखिएगा, ऐसे ये त्रिभुज ले लीजिएगा ये वाला, और एक त्रिभुज ये ले लीजिएगा जो इसको मैंने डार्क कर रहा है, तो इसमें दो कोण बराबर हो गए, ठीक है। और ये लाइन दोनों में कॉमन हो गई, कॉमन का मतलब बराबर हो गई, क्यों, दोनों की त्रिज्याएं हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो ए कोण है वो कोण डी के बराबर है, और कोण ओ जो इधर की तरफ बना है और कोण इधर की तरफ वो जो अंदर की तरफ बना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। साथ में ये बोलेंगे ओ ए और ओ डी ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज कैसे बन गए, दोनों सर्वांगसम हो गए। तो ये लाइन जिसको हम ये इतनी लाइन बोल रहे हैं, देखिएगा ये लाइन जिसको मैंने अलग से डार्क किया है, ये वाली, ये दोनों लाइन तो आपस में बराबर हो गई। सेम हम इधर से भी बोल सकते हैं कि ये लाइन इसकी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ए बी और सी डी को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ये आज का पेपर आपने देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर हल कर लिया है, ठीक है। और आप इसको जो है दोबारा पूरा देख करके और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला और बहुत ही अच्छा पेपर के साथ में। धन्यवाद।